राजिम नगरी निकाय चुनाव में घमासान, युवा नेता महेश की भारी लोकप्रियता। वहीं कांग्रेस के पवन अपने मितान से भिड़े। इधर निर्दलीय प्रत्याशी भी कर रहे हैं अपने जीत का दावा। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल खोजी खबर का चक्र 365। बात करते हैं धर्म नगरी राजिम की, जहां इस बार नगरीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बागी प्रत्याशी एवं निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनावी दंगल में जबरदस्त जोर आजमाते नजर आए। जहां भाजपा प्रत्याशी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते दिखाई दे रही है। युवा नेता महेश यादव को मतदाता साफ सुथरी छवि के योग्य मिलनसार व्यक्तित्व मानते हैं, जो भारी जन सैलाब में नगर वासियों से संपर्क करते नजर आए। इधर पवन सोनकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने मितान के खिलाफ ही चुनाव मैदान में जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजा ठाकुर प्रत्येक दरवाजों को दस्तक देते नगर के 15 कमियों को समझाते हुए उसे पूरा करने की दावा करते नजर आ रहे हैं। इधर नगर पंचायत के पूर्व सभापति भाजपा समर्पित पुष्पा गोस्वामी, जिसे दबंग नेत्री के रूप में जानते हैं, बागी होकर शालीनता पूर्वक घर घर जनसंपर्क करते नजर आई। जहां महिला मंडल का बड़ा जत्था लेकर शक्ति प्रदर्शन से अपने जीत का भी दावा करते नजर आई। इधर जमींदार कुंवर राघोबा महाडिक कांग्रेस से रुष्ट निर्दलीय उम्मीदवारी के रूप में ग्रामीणों को लेकर देर रात तक सघन प्रचार करते नजर आए। क्या कहते हैं ये सारे प्रत्याशी, किसकी होगी जीत, जनता किस पर लगाएगी मुहर? देखें हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये तो राजिम नगर के लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है। मैं तो यही कहूँगा, प्रचंड मतों से जीतेंगे, ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे, राजिम के भविष्य तय करेंगे, राजिम के विकास के लिए चुनेंगे, कमल फूल को चुनेंगे और बहुत प्रचंड मतों से विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम दिवस है आज प्रचार प्रसार का, खुले रूप में क्या संदेश देंगे अपने प्यारे जनता को? मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा, इतना विश्वास दिलाने जा रहा हूं। हम माननीय विधायक जी के साथ मिल करके राजिम को एक मॉडर्न नगर बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा विश्वास है कि राजिम की गरिमा के अनुरूप यहाँ का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल माननीय रोहित जी जो हैं वास्तव में अति सक्रिय हैं। उनके साथ साथ जो टिकट इनको मिला है, खास करके महेश यादव को, उनकी भी सक्रियता उनके साथ साथ बनेगी, ये देखा जा रहा है। और चुनाव का जो आज प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिवस है, इसके बाद प्रचार थमने वाला है। थमने के पहले किस प्रकार से वातावरण आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ भाड़ की स्थिति बनी हुई है। काफी जन सैलाब के साथ उनका प्रचार आज थमने जा रहा है। पुष्पा दीदी जिंदाबाद, पुष्पा दीदी जिंदाबाद, बांसुरी छाप जिंदाबाद, बांसुरी छाप जिंदाबाद। नगर पंचायत राजिम में जहां पे दो राष्ट्रीय पार्टियों ने दमदारिता के साथ अपना दावा पेश किया है, वहीं पे निर्दलीय में यहाँ पे पुष्पा गोस्वामी जी यहाँ निर्दलीय के रूप में यहाँ पे सामने आई हुई है और वो भी अपने जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उनका जो प्रचार है बहुत साइलेंट तरीके से घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। आप भाजपा समर्थित थी, निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा? जनाधार मेरी बढ़ गई, जनमानस बहुत इतना बढ़ गया कि मुझे निर्दलीय चुनाव में उतरने के लिए मुझे अपने आप को खुद को मजबूर होना पड़ा। जनमानस को देखते हुए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। पिछले बार से भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी थी, उसके बाद मुझे नहीं मिला। मेरी जनाधार बढ़ गई। वार्ड क्रमांक 14 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सबसे ऐतिहासिक वोट जीत हासिल करके मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। वही उसी प्रकार से राजिम नगर पंचायत का चुनाव भी एकदम गर्माहट की स्थिति में थी। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो आम जनता ने मुझे कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और जनाधार को देखते हुए मैं भी अपनी एक कदम आगे की, तो जनता मेरे साथ 10 कदम मिला के चढ़ने को आज तैयार है। और मैं हर एक घर से एक एक मतदाता से रूबरू होकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रही हूं। और भगवान के ऊपर और जनता के ऊपर भी मुझे भरोसा है कि हमारी ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। जी बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी कॉन्फिडेंस है और आप जनसंपर्क अभियान काफ़ी सघनता के साथ कर रही हैं। किन किन मुद्दाओं की सुधार आप, अगर आप पद में आते हैं, आप जीत हासिल करते हैं, तो सबसे पहले किन किन मुद्दाओं पे आप सुधार करना चाहेंगे नगर पंचायत के? जनहित में काम होगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को मिलेगी। बस स्टैंड भी बनेगी। वैसे तो बस स्टैंड के लिए यहाँ सारे लोग
चाहते हैं कि राजिम प्रयागराज राजिम है बस स्टैंड हो, पर माननीय रोहित साहू जी विधायक हमारे सम्माननीय है, जो बहुत एड़ी चोटी एक करके प्रयास किए, कहीं ना कहीं कुछ कारणवश वो रुका हुआ है, तो हमारे आदरणीय उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। और उसके साथ जैसे मैं बन जाती हूँ तो सर्व समाज को लेकर के साथ चलूंगी। मैं सभी मतदाताओं को यह अपील करना चाहती हूँ कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बांसुरी छाप मिला है, और मैं सभी मतदाताओं को हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि बांसुरी छाप को प्रचंड मतों से विजयी बनाए। समाज सेवक के रूप में जाने माने यहाँ राजा ठाकुर जी भी यहाँ पे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये जो है नगर पंचायत राजिम की बात है, नगर पंचायत राजिम के अध्यक्ष पद के लिए वो उतरे हैं, और जब हम उनसे ये प्रचार करते वक्त मुलाकात हुई तो हमने ये उनको पूछा कि वास्तव में आप काफी सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में और कई मुद्दाओं को आप उठाते रहते हैं, अभी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और किन किन मुद्दाओं को लेकर के और चुनाव लड़ने की आखिर स्थिति कैसे पड़ी? राजिम 20 साल से राजिम बने हैं, राजिम नगर पंचायत 20 साल से पूरा पीछे है। जो कार्य राजिम नगर पंचायत में होना चाहिए वो कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। बीजेपी की शासन रही, निर्दलीय कांग्रेस समर्थित शासन रही, आज तक 20 साल में राज्य में कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो बस स्टैंड है, न यात्री प्रतीक्षालय है, और न ही किसी वार्ड में ठीक से कार्य हो रहा है। मैं पूरे राजिम को 17 कॉलम में बिजली पानी व्यवस्थित सहित ये पूरा राजिम की समस्या है, लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये सारी समस्या जो है इसमें समाहित है, इसको मैं अध्यक्ष बनते ही पूरा करूंगा। खास करके ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्या है जिसको आप बताना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं? जितने भी शासकीय है, जैसे सोसाइटी है, लोग जो है गरीब से गरीब लोग अपने रोजी मजदूरी छोड़ के सोसाइटी में लाइन लगाते हैं, उसको हम घर पहुंचाकर फोन लगाकर बुला कर देंगे। और क्या है बातें खास करके? जैसे सब्जी मंडी का निर्माण है, मेला मैदान है तो वहाँ चले गए, बस स्टैंड बनाना है। ऐसी राजिम जैसे जल भराव है पूरा बरसात में, बारिश में, सभी के घर में भी लोगों के घर में जा रहा हूँ, जल भराव की समस्या है, तरह तरह की समस्या है। यानी कि कई मुद्दाओं में कहा जाए तो राजिम का विकास जहाँ पे अटका हुआ है, जहाँ पे राजनीतिक बड़े बड़े सत्ता दल पार्टी भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, उनकी सुधार करने के लिए शायद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, राजिम जो 20 साल पीछे है उसको मैं 20 प्लस 25 साल आगे लेकर राजिम को महानगर बनाकर दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, आपके विचार सुन करके हम चाहते हैं कि आपकी भी विजय हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं राष्ट्रीय दल के पार्टियों के पास, भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कहते हैं। भाजपा कांग्रेस और जो निर्दलीय है, अधिकांश देखा जा रहा है कि ये सारे पार्टी और निर्दलीय लोग तकरीबन एक ही उम्र के एक साथ राजनीति में भी आए हुए हैं। बात करना चाहेंगे आगे अन्य पार्टियों के साथ। 11 तारीख को मतदान है। यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ यहाँ पे खास करके देखा जाएगा तो निर्दलीय वाले लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। निर्दलीयों की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हम पहुंचे हैं यहाँ पे वार्ड क्रमांक 14 के। किन मुद्दाओं को लेकर के आप ये चुनाव समर में उतरे हैं और निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, शासन की जो योजनाएं हैं उसको आम जनता तक पहुंचाने में यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे, और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं ये यथावत बनी हुई हैं। बहुत सी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। लोगों की मंशा क्या है ये जानने की आवश्यकता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता अपनी मर्जी से यहाँ कोई विकास कर ले, अपने स्वार्थ के लिए विकास कर ले, ऐसी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। वो मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है। अभी मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा लोगों की मांग रही है कि सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण। तो मैंने, मेरी माता राम की जब कार्यकाल रहा है, श्रीमती अंजना माड़ी जब यहाँ की नगर अध्यक्ष रही है, उस समय से बस स्टैंड की चर्चा हो रही है। लेकिन लोगों को जहाँ जो जगह पसंद आए उस स्थान पे बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए। ये तो सर्वविदित है, उस ये बात का समर्थन हम सब करते हैं। मैं बस स्टैंड सुंदरलाल शर्मा चौक के पास जो आज वर्तमान में है, उस जगह पर मेरी जमीन है, करोड़ों की संपत्ति है। उस जगह पर बस स्टैंड निर्माण के लिए मैंने पूरे नगरवासियों को आश्वस्त किया था। मेरी मंशा थी, मेरी इच्छा थी कि वहाँ बस स्टैंड बने, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा हृदय स्थल है। चारों तरफ व्यापारी बैठे हुए हैं, सबका लाभ उसमें निहित है। मेरे सहयोग करने के बाद
बस स्टैंड की क्या चाहिए, प्रतीक्षालय और बसों को विधिवत सुविधा अनुसार खड़ा करने की, और उसके बाद जो खाली जगह है जिसमें मैं करोड़ों की चीज दे रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति हो जो सहयोग कर रहा है तो उसमें वो लाभ की उम्मीद करता है। लाभ से मतलब है जिस लाभ से आम जनता और बेरोजगारों का हित जुड़ा हो, ऐसा मेरी सोच रही है। बस स्टैंड के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स बने और उसका लाभ इस यहाँ के बेरोजगार उसका लाभ उठाएं, ऐसा मेरी सोच थी। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि इसका पूरा लाभ महाड़िक परिवार को मिलेगा। ऐसी मनसा सोच रखने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे सामने रहे और उसके कारण वहाँ का बस स्टैंड नहीं बन पाया। मेरा प्रयास यही रहेगा कि पूरे राजिम की जनता की सोच उसके अनुकूल, उनके सोच के अनुकूल वो व्यवस्था को बनाने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। वास्तव में देखो कितनी बड़ी बात है। ये जो राघवा महाड़िक जी है, जिसको बबलू भैया प्यार से बोलते हैं, ये सामान्य नहीं है, जमींदार है। कुंवर राघवा महाड़िक है जो अपनी खुद जमीन को देने के लिए तैयार है। पवन भैया के पंजा निशान संगवारी माई पिल्लाए पवन जी, आपका पोजीशन बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नगर की समस्या को लेकर चुनाव लड़ा हूँ। यहाँ न पानी, साफ सफाई और प्रधानमंत्री आवास, ये सब समस्या इसको दूर करूँ। क्या उम्मीद लगता है आप कितने वोट से जीत जाएंगे? मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। आप दोनों मितान हैं, महेश यादव और आप मितान के खिलाफ आप चुनाव में उतरे हैं, आपका क्या कथन है? ये मितान के बीच में लड़ाई नहीं है, पार्टी के बीच में लड़ाई है। हम दोनों मितान हैं, तो जिसमें एक जान है हम। बचपन से हम महेश यादव को देखते आ रहे हैं। उनके जबान से हमेशा जय श्री राम के सिवाय आप कुछ नहीं पाएंगे। बहुत ही साफ सरल व्यक्तित्व के धनी महेश यादव जी इस समय नगर पंचायत राजिम के भाजपा के उम्मीदवार है अध्यक्ष पद के लिए। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किन किन मुद्दाओं पर आप, खास करके क्षेत्रीय किन किन मुद्दाओं पर आप चुनाव लड़ करके लोगों को सहयोग करना चाहते हैं। देखिए, राजिम में जिस ढंग से विकास होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। जब से नगर पंचायत बना है, राजिम विकास से कोसों दूर है। हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है, तो मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। राजिम में बहुत सी समस्याएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो मुख्य समस्या है वो है राजिम में एक सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड की कमी। और हम इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाएंगे और हम आने वाले 5 वर्षों में अगर राजिम की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा कि राजिम में एक सर्व सुविधा युक्त भव्य बस स्टैंड बनाने का हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे युवाओं के लिए खेल मैदान की कमी है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यहाँ वाचनालय की कमी है। तो उन सभी समस्याओं को हम अपने स्तर पर सुलझाएंगे और राजिम को ग्रीन सिटी बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। माननीय विधायक रोहित साहू जी के साथ मिल करके हम राजिम नगर को मॉडर्न नगर बनाने के प्रयास निरंतर जारी रखेंगे और हमारा विश्वास है कि जनता का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। हमारे 1 से लेकर 15 वार्डों के सभी पार्षद जीत रहे हैं और उनके साथ साथ राजिम नगर वासियों का मुझ पर भी भरपूर आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के 1 से लेकर 15 पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी यहाँ विजय श्री को हासिल करेंगे। मैं समस्त नगर वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आप लोग विजय अवश्य बनाएंगे, क्योंकि राजिम की लड़ाई पैसा वर्सेस पसीना के हो गया है। एक तरफ 2 पूंजीपति लोग और एक तरफ मैं एक गरीब व्यक्ति, किसान मजदूर का बेटा मैं लड़ रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं कि पैसे और पसीने की लड़ाई में पसीना को अवश्य जिताएंगे। ऐसे मैं यहां के नगरवासियों से, मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि एक बार मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को भी आप अपना कीमती वोट दे करके मुझे नगर पंचायत की कुर्सी तक पहुंचाएं, ताकि मैं नगर का सेवा निरंतर करता रहूँगा। जी हाँ, आपने देखा यह है महेश यादव
जी हाँ, महेश यादव जो पेशे से अधिवक्ता है, जन जन के नेता है, बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के हैं और आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन लोकप्रियता के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो महेश यादव की यहाँ पे वर्चस्व बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हम भी उम्मीद करते हैं चाहे महेश यादव हो, चाहे पवन सोनकर हो, चाहे राघव महाडिक हो या पुष्पा गोस्वामी हो, जिसे भी आप चुने सोच समझ करके आप वोट दें।